अपन बाप अडानी के नाम से कटवावा थे। मोदी के बाप हरे अडानी है। आदिवासी डरता नहीं है, वो खुले जंगल का रहने वाला शेर है। माननीय देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। तो वो पेड़ जिसको काट रहा है वो भी किसी ने अपने माँ के नाम से लगाया होगा। उनकी माँ नहीं थी, आपकी माँ है। आप अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाओ और दूसरा कोई हमारे पुरखे लगा के गए उसको काट दो। आपकी केंद्र में भी सरकार है और वर्तमान में भी सरकार है। भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरा भाई। मुझे आज दुख के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है। बात कर देश का गद्दार है, का यार है, देश का गद्दार है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी विनाश नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा विनाश नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हत्याओं को जानना बंद करो बंद करो बंद करो। अडानी का यार है, बात कर देश का गद्दार है, अडानी का यार नहीं चलेगा। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में, जहाँ कुछ लोग हसदेव जंगल की कटाई को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव जंगल, हाँ वही हसदेव जंगल जिसे लगभग 10 सालों से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वहाँ के आदिवासी भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। लगातार जंगलों के कटने की वजह से पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी समस्याएं देखने को मिल सकती है। जंगलों की कटने की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के लोगों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में लोगों के लिए श्वास ही ना बचे। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो हसदेव जंगल को उजाड़ना बंद करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ स्थितियाँ हैं वहाँ की, सीधे जानेंगे। क्या कुछ कारण है इसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा यहाँ आज का जो प्रदर्शन है, जो विरोध का, ये हसदेव के जो जंगल की कटाई चल रही है, आज अचानक पूरा 1500 की फोर्स वहाँ पहुँच गई और एकदम से जंगल की अंधाधुंध जो कटाई हुई है, कई बार हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार को, इसके पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, ये जो हमारे जंगल और का जो कटाई चल रही है हसदेव का, लगातार हमारे आदिवासी भाई आंदोलन कर रहे हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा जो पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का वो हसदेव जो है फेफड़ा है, हमारे हाथियों का, जीव जंतु, जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा प्राचीन वो धरोहर है और उसको धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। और ऐसे जो में हसदेव जहाँ सिंचाई से लेके हमारे सारी चीज जुड़ी है, जिसका विरोध करके और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। आज वो पूरे भारत देश में माँ के नाम एक पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह हसदेव उजाड़ा जा रहा है। तो वो क्या पेड़ माँ के नाम नहीं है जो हमारे पुरखों लोग लगाए 500, 1000 साल, 200 साल के? तो ऐसे पेड़ों की कटाई रोका जाना चाहिए। और साथ में ये मैं निवेदन वर्तमान सरकार से कहता हूँ कि इसके पूर्व भी यह सरकार जैसी गठित हुई थी, हमने प्रतिवेदन दिया था कि यदि वर्तमान पूर्व सरकार ने गलतियां किया है तो आपकी केंद्र में भी सरकार है और वर्तमान में भी सरकार है। अब कोई भी छत्तीसगढ़ में माइनिंग के नाम से कोई भी झाड़ की कटाई नहीं होना चाहिए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निवास जब पहुना में थे, मैंने बकायदा अवगत कराया था। बड़ा दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, जल जंगल जमीन में रहने वाला, और जंगल कट रहा हो और उसी क्षेत्र का। मुझे आज दुख के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे जो आदिवासी मन, जो जीवन, आदिवासी क्या, ये सारे मनुष्य का वो सवाल है। यहाँ पर ऑक्सीजन और फेफड़े, कोविड कोरोना जैसे से हम लोग जूझे, ये कैसी सरकार है या कैसी ऐसी पॉलिसियां नीम है? अरे उसके लिए हमारे जो वो है आस्था का केंद्र है, चाहे वह बांगो डैम का हो चाहे सिंचाई को, लाखों करोड़ों की जो संस्कृति जो वहाँ नष्ट हो जाएगा, जड़ी बूटी, जीव जंतु। अरे पहले तो जीव आया है, जंतु जो कीटाणु होते वो आए हैं, वो उसको नष्ट किया जा रहा है, तब तो मानव पाया ना, पहले तो वो तो आए हैं।
और उसको नष्ट किया जा रहा है। तो आप भी अभी वहाँ के जो आदिवासी हैं उन लोगों के अंदर क्या स्थितियाँ होगी, क्योंकि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ और आदिवासी एक दूसरे के पूरक है, क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, आज हम कड़ा दोनों सरकार का मैं कड़ी निंदा और विरोध करता हूं कि बेनिहत्थे लोगों को आज जो उन्होंने गिरफ्तार किया है 3-4 हजार बसों में ले, उनको इस तरह से आदिवासियों को यदि सताया जाएगा तो आदिवासी डरता नहीं है। वो खुले जंगल का रहने वाला शेर है, कितनी भी जेलें बना लो, अपने में उतर गया तो फिर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यदि बिरसा मुंडा जंगल बचाने के लिए, गुंडा धुर बचाने के लिए, भूमकाल आंदोलन, तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण जैसे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हमारे रहे हैं, तो उसके लिए मजबूर ना करें। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रमुख भागीरथ और आपके छत्तीसगढ़ उसका अध्यक्ष। क्या लगता है सिर्फ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है? देखिए, देश के लिए एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगाने जाने की योजना कर रही, सबको आह्वान कर रहे हैं, तो वो पेड़ जिसको काट रहा है वो भी किसी ने अपने माँ के नाम से लगाया होगा। उनकी माँ नहीं थी, आपकी माँ है, आप अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाओ और जो दूसरा कोई हमारे पुरखे लगा के गए उसको काट दो। ये कैसी दोहरी नीति है सरकार की? नहीं चलेगी, वहाँ के कोयले निकालेंगे, जंगलों को अलग अलग जगह काटा जा रहा है, अलग अलग जमीनों को खोदा जा रहा है। तो वही सरकार से पूछना है, सारी जमीन खोद दोगे तो माँ के नाम से पेड़ के लिए जगह कहाँ से लाओगे, कहाँ लगाए? आप पेड़ काटो और हम माँ के नाम से पेड़ लगाए और आप काटते जाओ। प्रकृति का दोहन ही एकमात्र उपाय बचा है क्या? सुनील शर्मा मेरा। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं लगातार हसदेव में जंगल को काटने की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार 10 सालों से भी ज्यादा समय हो गया हसदेव को जंगलों को काटा जा रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ आई है, हसदेव के जंगल को लगातार काटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे जो लोग देखेंगे आप, उन बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? बच्चों को यही सीख दे रहे हैं कि हमारे जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। जब पेड़ है तो हमारा जीवन है, अगर पेड़ नहीं है तो कोई नहीं है। तो अभी के जो हमन के पहले के जो पूर्वज रही से ये चीज ला उमन अच्छी तरह से जानत रही से कि पेड़ के का महत्व है। ओका नाम से एक नियम निकाले रही से कि पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ ला नहीं काटना है, ऐसे करके बोलत रही से। और वो पेड़ हमन के लंबा टाइम तक रहा है, काबर को ज्यादा ऑक्सीजन देते। तो यही चीज ला हमन अपन लइका मन लेके आए हैं ना, बताना चाहत हन कि बेटा ये जो हमन के पेड़ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पेड़ अभी काटा थे ओला भी आप मन समझा, ओला काटे का रोके पर प्रयत्न करो, अभी से प्रयत्न करो और नए नए पेड़ भी लगाओ करके। और 10 लाख पेड़ कटने वाले हैं और बहुत सारे पेड़ कटेंगे, कैसे देखती है अब यही देखा था कि पहले जब कांग्रेस की सरकार रही से और अब बीजेपी की सरकार है, तो जब कांग्रेस की सरकार रही से तो बीजेपी मन आवाज उठावा है कि ये नियम ला अदानी ला देहे वाला नियम है ओला बीजेपी मन करे करके। लेकिन अभी वर्तमान में खुद आदिवासी सीएम हवे, अब ये मन कांग्रेस मन बोला थे कि ये मन करा थे कि अब अभी वर्तमान के जो आदिवासी सीएम हवे मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान से का करके आए हैं, राजस्थान के जो सीएम है ओकर से मिल के छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल 168 एकड़ जो हसदेव जंगल काटे के ओला परमिशन दे दिए है। तो एकड़ से काला नुकसान हुआ थे छत्तीसगढ़ ला, और छत्तीसगढ़ ला नुकसान कैसे हुआ थे वो हमला दिखा थे। पहली हमारे पास में 4 प्रकार के मौसम मिला थे इस समय, और अभी हमारे जो मानसून आवत है, जो अभी बरसात है काफी लेट आए है। काबर हसदेव जंगल जो कटे है वो का कारण है। परिचय देते उषा श्रीवास जो छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला महामंत्री। देखिए, आपने सुना है कि यहाँ पे महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पे हसदेव के जंगल के कटने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ इनका कहना है कि जंगल को लगातार सरकार के द्वारा काटा जा रहा है। सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बावजूद इसमें रोक अभी तक नहीं लग पाई है। इसके आगे अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो प्रदर्शन है कहाँ तक पहुँचता है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, सीधे बात करेंगे उनसे कि हसदेव के जंगल को लगातार काटा जा
रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में रहने वाले और प्रदेश देश में भी रहने वाले लोगों का सांस लेना एक समय में दुर्भर हो सकता है। आप यहाँ पहुंचे हो आज, क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आप यहाँ आए? ये लगातार जिन राज्य सरकार द्वारा है अनुमति प्रदान करे जाते हैं हसदेव काटे के, अभी लगभग 10 लाख पेड़ वहाँ कटना है। और जब सवाल करे जाते राज्य सरकार से तो वो बोलते कि आप मतलब गलत फहमी हुआ थे, हमन तो 2022 में भी वहाँ अनुमति नहीं देन की हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करे हन बोलते। और लेकिन ये जंगल कटा थे वहाँ हमार हसदेव मिनी बांगो बांध है जे लगभग 4 लाख हेक्टेयर ला सिंचाई करते वो बर्बाद हुआ थे। और हसदेव जंगल कटे से मानव हाथी द्वंद भी लगातार बढ़ा थे। तो ये हसदेव जिन अडानी ला आगू बढ़ाए बर, अडानी ला यहाँ राज करवाए बर पूरा राज्य शासन में पहली कांग्रेस गवर्नमेंट भी और अभी के बीजेपी शासन भी लगातार वाला सपोर्ट करत है। एक तरफ एवं मुकर थे कि हमन अनुमति नहीं देन की, लेकिन लगातार वहाँ कटाई जा रही है। अभी गाँव मन में कोरा कागज में साइन करा के वहाँ ग्राम सभा ला पारित करे जाते। गाँव मन ला पूरा छावनी बना दे, दादागिरी करके पुलिस के दम में, मिलिट्री फोर्स के दम में वहाँ हसदेव के कटाई लगातार चलत है। वहाँ के ग्रामीण मन की स्थिति का हुई है? बहुत दुर्दशा है, ग्रामीण मन के दहशत में जिया थे। अतका तो अंग्रेज शासन में भी यहाँ के आम जनता दहशत में नहीं रही सोई, जिन बंदूक के दम में जिन यहाँ हसदेव जंगल के कटाई हुआ थे और दादागिरी चला थे शासन प्रशासन के, वो बहुत ही दुखदाई है छत्तीसगढ़ के जनता पर। पेड़ के काम है तो थोड़ा सा 2-4 लाइन बता दो। प्रकृति हमन हा प्रकृति से ही जीवित है, प्रकृति के बहुत बड़ जिन पेड़ के जिन होते ऑक्सीजन हमन ला प्रदान करते, जमीन के क्षरण रोकते, नदी मन के जिन कटाव है जमीन के ओला रोकते, लगातार हमन ला ऑक्सीजन मिलत है, वातावरण वर्षा भी लगभग पेड़ के जंगल ला देख के वर्षा खिंचाते तब वहाँ बारिश होते। मैं शिवेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष। तो ये हमारे संग में रही से छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे संग में और भी पदाधिकारी मौजूद है जेकर से बात करथन। आप आज यहाँ आए हो, लगातार जंगल ला काटत जा रहे, प्रदेश ही नहीं पूरा देश ला पेड़ की जरूरत। एक तरफ जो है सीएम पीएम पेड़ लगाओ के वो चलाते, मुहिम चलाते, कैसे देखो आप? अभी कुछ दिन पहले भाजपा है एक पूरा मतलब लोगन मन पर एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ ऐसे करके मतलब आह्वान करी थे। तो ये हसदेव के जंगल काकर है, ये मानो है का? ये हसदेव के जंगल भी हमारा प्रकृति के माँ के गोद में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ पूरा प्रकृति के माँ के गोद में बैठे हैं। और ये मन अपन बाप अडानी के नाम से कटवावा थे, मोदी के बाप हरे अडानी है। ये बहुत बड़े विपदा आने वाला है छत्तीसगढ़ में, जो हमारे इतना हरा भरा भरपूर पेड़ पौधा मन ला मतलब जंगल ला नुकसान करे जाते। और कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है पूरा भारत देश के आदिवासी समाज और प्रकृति प्रेमी मन ला मतलब शोषण करे के। ये पूरा भाई खनिज संपदा अन्य जिला में भी भरे पड़े है, अन्य राज्य में भी भरे पड़े है, मगर छत्तीसगढ़ ही बर्बाद करे पर काबर तुले हुए ये मना। एक से समझ में आते है कि भाजपा और कांग्रेस आई चोर मौसेरा भाई, ये मतलब छत्तीसगढ़ के मतलब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ अपन जेब भरना है। ये मन अपन जेब भरा थे, चाहे ये मन अभी जब कांग्रेस के शासन रही से तब यही भाजपा होकर विरोध करी थे जंगल काटे के। आज जब भाजपा के सरकार बन गए तो ये मतलब समझ में नहीं आवत है। ये मतलब आने वाला नगर निकाय चुनाव में तगड़ा जवाब यहाँ के छत्तीसगढ़ के आम जनता दी। मोर नाम धीरेन्द्र साहू है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक सेनानी। तो हमारे साथ में मौजूद थे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ को सीधे छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा को निकाल करके छत्तीसगढ़ को खोखला किया जा रहा है। अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि ये जो इनका प्रदर्शन है सीधे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय, जो प्रदेश के सीएम हैं, उन तक पहुँच पाती है कि नहीं और जंगलों को काटना रुकता है या नहीं, अब ये आगे देखने वाली बात होगी। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।